संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उससे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, या भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इससे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। मसीही भाइयों एवं बहनों, चालीसा का तीसरा रविवार के प्रभु वचन हमें 2 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहला, ईश्वर का बुलावा, और दूसरा, पाप से मुक्ति। पिछले रविवार के पहले पाठ, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 5 से 12 और 17 से 18 तक से लिया गया था। इसमें इब्राहिम के बुलावा के बारे सुने। ईश्वर 75 वर्ष के अब्राहम को बुलाकर सभी राष्ट्रों का पिता घोषित करते हैं। ईश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारी संतति आकाश के तारों और समुद्र के बालू के समान असंख्य होगी। याहवे अब्राहम से चमत्कारिक कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर अब्राहम को अपने देश मेसोपोटामिया के उर देश से बुलाकर अनजान देश चलने के लिए कहते हैं। ऐसे देश जिसे अब्राहम ना कभी देखा था और ना ही जिसके बारे सुना था, वह है कनान देश। कनान देश में ही ईश्वर की कृपा से इसहाक का जन्म होता है। इसहाक से याकूब, और याकूब से उसके 12 बेटे उत्पन्न होते हैं। कई वर्षों बाद याकूब के बेटे मिस्र देश चले जाते हैं, जहां योसेफ पहले से ही उपस्थित थे। योसेफ के समय इस्राएलियों का जीवन बहुत ही सुंदर रहा, अच्छा रहा। उनकी जनसंख्या बढ़ी। ये देखकर मिस्रियों को डर लगा और राजा फिरौन उन पर अत्याचार करने लगते हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारों से मुक्ति के लिए नबी मूसा को बुलाते हैं, जिससे हम आज के पहले पाठ निर्गमन ग्रंथ में पाते हैं। परमेश्वर जलती हुई झाड़ी से मूसा को पुकारते हैं। कभी कभी परमेश्वर चमत्कारिक रूप से अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं, विशेषकर जब उससे अपनी सत्य प्रतिज्ञता का प्रमाण देना पड़ता है। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से बतलाया कि वह कौन है। मैं तुम्हारे पुरखे अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर हूं। ईश्वर ने मूसा को अपनी योजना बतलाई कि वह मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्री की गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नबी मूसा के द्वारा ईश्वर इस्राएलियों को गुलामी से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह से अब्राहम और मूसा का बुलावा इस्राएलियों के लिए मुक्ति के लिए होता है। मेरे मसीही माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार 2 घटनाओं को हमारे सामने पेश करता है।
पहला, पिलातुस को एक क्रूर या तो दुष्ट राजा के रूप में पेश करता है। कुछ गलीली यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना या तो पूजा करने आए थे। कोई नहीं जानते कि वे क्या गलती किए या तो पाप किए थे। पिलातुस सैनिकों को भेजकर उनका कत्ल मंदिर में ही करा दिया और जानवरों के खून से मिला दिया। दूसरा, सिलोआम की मीनार गिर जाने से 18 लोग दबकर मर गए। उस समय लोगों की यही धारणा थी कि कोई व्यक्ति यदि बड़ा पाप करता है या तो परिवार वाले करते हैं तो उनका सर्वनाश बहुत ही दर्दनाक होता था। लेकिन प्रभु कहते हैं, हमें साफ साफ बतलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं, पश्चाताप नहीं करोगे तो इसी तरह नष्ट हो जाओगे। यीशु कहते हैं, पश्चाताप नहीं करोगे तो इसी तरह नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप क्या है? पछतावा को बहुदृष्टीय अर्थों में समझ सकते हैं, जैसे पाप को छोड़कर ईश्वर की ओर लौटना ही पछतावा है। मन और दिल का परिवर्तन ही पछतावा है। जब मन और दिल का परिवर्तन नहीं होता, पछतावा पूरा नहीं हो सकता है। पछतावा का मतलब ईश्वर के वचन में विश्वास करना है। ईश्वर का वचन पांव का दीपक है। वचन सही राह दिखाता है। वचन जीना सिखाता है और वचन जीवन प्रदान करता है। पछतावा करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। पछतावा से मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होना, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना। ईश्वर चाहते हैं कि हम सब के सब मुक्ति प्राप्त करें और मुक्ति प्रभु यीशु प्रदान करते हैं। 40 काल पश्चाताप करने का बहुत ही सुंदर समय है। पापों से मुक्ति प्राप्त करने का समय है। पुराना जीवन त्यागने का समय है और नया जीवन शुरुआत करने का समय है। बुराई को छोड़ने का समय है और अच्छाई में आगे बढ़ने का समय है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस 40 के समय पुण्य कमाएं और पापों से मुक्ति पाएं। आमीन।